प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आका ने इरशाद फरमाया कि जो दिलों को तोड़ता है वो जहन्नम में जाएगा और जो दिलों को जोड़ता है वो जन्नत में जाएगा। इसलिए दिल तोड़ने वाले नहीं बल्कि दिल जोड़कर जन्नत में जाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ में नारे या रसूल या गौस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है भाई, जवाब नहीं भाई। तो मैं बता रहा था दिल मत तोड़ना, क्योंकि मेरे आका ने तो किसी यतीम का दिल तोड़ना गवारा ना किया। मेरे आका ने तो इरशाद फरमाया अगर किसी का बाप मर जाए उस यतीम में, अगर यतीम के सामने अपने बेटे से प्यार मत करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी का शौहर मर जाए तो उसके सामने अपनी बीबी से प्यार मत करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया किसी की माँ मर जाए तो माँ उसके सामने अपने बेटे से प्यार ना करे, क्योंकि तू अपने बेटे से प्यार करेगी उसे अपनी माँ अपने बाप की मोहब्बत याद आ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया दिल तोड़कर जहन्नमी नहीं बल्कि दिल जोड़कर जन्नती बनना सीखो। आए हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। आजकल माँ बापों को इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है। अगर दोस्त पार्टी मांग लेना तो धोरे मेरे किसी होटल में नहीं रुकेगा, पूरा मुरादाबाद में गुलशन करीम में सबसे ऊंचे वाले होटल में पहुंचेगा। गुलशन करीम में जाने के बाद फ्राई लेगा, चिकन लेगा, यानी चंगेजी लेगा, तमाम चीजें लेगा। उसने कह दिया ना कि 900 रुपए हो गए साहब बिल के, 1000 का पत्ता निकाल के देगा, कहेगा लो 100 रुपए तुम ही टिप में रख लियो। 100 रुपए ऐसे ही दिया जैसे कुछ होते ना। और अगर किसी घर वाले ने किसी बाजार में सब्जी लेने भेज दिया ना, अगर वहां 20 रुपए किलो कोई चीज बता दी तो वहां पे घुटेली पे लिया ना 15 को दे, 15 को दे। वहां पे 100 रुपए फ्री में दे के आया और ऐसे को दे के आया जिसे जरूरत नहीं थी। अरे तू तो आज खाने गया था उस होटल में, वो तो रोजाना खाता है, चाहे उसका वेटर ही हो वो। मगर ये हमारे बुजुर्गों को कहना है कि खांड खोदने वाला खांड ही खाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर वो उसमें रह रहा है तो तू तो आज खाने गया है, वो उसी में रोज खाता होगा, उसे जरूरत नहीं थी 100 रुपए की। ये गरीब है, मैं ये नहीं करूंगा सौदा मत कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सौदा मत करना। अरे सौदा करना, क्योंकि सौदा करना तो मेरे आका की सुन्नत है। मगर जो बेचारा गरीब, जो भूखा, जिसकी मजदूरी ये 250-300 रुपए कमा करके अपने घर के बच्चों को पालता है और तू उसका 5 रुपए कम करने में तो घुटेली पेल लिया है, वहां 100 रुपए तू उसे आराम से दे के आ गया। अरे तू उसे 100 रुपए दे के ना आता बल्कि उससे कहता कि इस 100 रुपए का खाना पैक कर दे और उस खाने को लेकर जब तू अपने मकान की तरफ चलता, अगर किसी फुटपाथ पे तुझे कोई गरीब सोता मिल जाता तो उसे वो खाना दे देता। अरे आज तेरी बदौलत किसी गरीब को अच्छा खाना मिल जाता। आए है बेशक बेशक। बताओ दुआ मिलती कि नहीं मिलती? अगर किसी गरीब को तू खाना खिला देता, वो दुआ देता, उसका दिल मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाता, बेड़ा पार हो जाता। आज लोग माँ बाप का दिल सता रहे, माँ बाप को परेशान कर रहे, माँ बाप का दिल दुखा रहे। अरे नादान, तुझे पता नहीं माँ वो है, अगर तूने माँ का दिल दुखाया तो फिर तेरी दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जी हजरत, बहुत खूब जी बेशक। आज बहू आना कोई जरूरी नहीं है, मैंने देखा भतेरे बगैर बहू वाले ही सता, तो बेचारी बहू पे क्यों इल्जाम लगाओ हैं? मगर बात तो होती है ऐसी, आते ही कहते हैं कि ना इनकी चारपाई बाहर निकाल दो, अब पूरी रात खांसते रहे, नींद ना आ रही से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसी नहीं होती हैं, है नहीं? सब ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सारी समझदार भी होती हैं। मैं इस बात पर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बापों से प्यार करो, क्योंकि अगर तुम माँ बापों से प्यार ना करोगे, नबी के दीवानों, बाप को छोड़कर माँ को छोड़कर तुम जिससे चाहो उससे दुआ करा लो, तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। क्योंकि हजरात आज मैंने देखा है मेरी कौम का नौजवान माँ को तो 10 रुपए 20 रुपए देने के लिए तैयार नहीं, मगर अजमेर में जाता है, गरीब नवाज की बारगाह में जाता है, 1000 की चादर चढ़ाने के लिए जाता है, साबिर कलियरी के पास
जाता है, 2000 की चादर चढ़ाने जाता है। मैं चादर चढ़ाने को मना नहीं कर रहा हूँ, चादर चढ़ाओ, अल्लाह ने दिया है तो खूब चढ़ाओ, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मज़ारों पे चादर चढ़ाने से पहले अपनी माँ के ऊपर चादर उड़ा दे। अपनी माँ को, जो सर्दी में तेरी माँ सिसकियाँ लेती है, सिसकती है, अरे तेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि तू अपनी माँ को चादर ला के दे दे, वहां पे तू 2000 की चादर डाल के आ रहा है। कसम खुदा की सरकार गरीब नवाज की वो बारगाह है, अरे जहां पर बगैर चादर चढ़ाए भी तेरा काम हो जाएगा। आए है, वाह वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद। कोई नेता थोड़ी है, जब गड्डी टेबल के नीचे से जाएगी तभी काम होगा, है वो नेता नहीं है, वो तो हिंदुस्तान के बादशाह है, वो तो अताए रसूल है। उन्हें तो अल्लाह के रसूल ने अता करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा है, वहां जरूरत नहीं, जरूरत यहां है। हजरात मोहतरम, मैं बहुत जल्दी से अपनी बात को समेट रहा हूं। आप लोगों ने नबी का जलसा कराया, आप लोगों ने नबी का मिलाद कराया, और नबी के दीवानों, ये नबी का मिलाद देखिए माशाल्लाह। मैं तो सोच रहा था कि जाने वाले गए होंगे, मगर हमारे दिल खुश बदायूनी साहब किबला भी तशरीफ़ ले आए हैं। ये इनकी मोहब्बतें हैं, मजमा तो और गर्म होने पे है, मगर अब तुम ये मत सोचो कि सवार हैं तो कि छोड़ने ही ना दिखे, मैं छोड़ रहा हूँ बहुत जल्दी। हजरात मोहतरम, मैं बता रहा था, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूयती अपने किताब अल हावी लिल फतावा में इरशाद फरमाते हैं, नबी के दीवानों प्यार से सुनना, मैं बड़ी प्यार से बात आपको बता रहा हूँ। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूयती अलैहि रहमा अपनी किताब अल हावी लिल फतावा में इरशाद फरमाते हैं, बहुत पुरानी किताब है, अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि जो नबी की आमद पे, यानी सिद्दीक़ अकबर, हजरत इमाम सूयती कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर जब जब नबी की आमद आया करती तो आप बकरों की कुर्बानी करके सहाबा को खिलाया करते। बेशक आमद रसूल का महीना चल रहा है ना, ये आमद रसूल का। सिद्दीक़ अकबर जब भी ये महीना आता, आप बकरों की कुर्बानी करके सारे सहाबा को खिलाया करते, यानी नबी की मोहब्बत में दावत किया करते, सारे सहाबा दावत को खाया करते। आज का ये ऊंचे पजामे वाला, आज का ये काले माथे पे टीके वाला कहता है कि नबी का मिलाद ना करो, नबी का जुलूस ना करो। हम कहेंगे अरे ये तेरे बाप दादा का तरीका नहीं है, ये तो हमारे नबी के प्यारे सिद्दीक का तरीका। आए है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हजरत, क्या बात है भाई, प्यारे सिद्दीक का तरीका है। और हजरात मोहतरम, सिद्दीक अकबर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी के दीवानों, सिद्दीक अकबर ने बकरे ज़िबा करके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई। हमें अल्लाह ने इतनी पैसा नहीं दिया कि हम बकरे ज़िबा करें, मगर हम कुछ तो कर लेते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, यानी जर्दा बना लेते, कुछ तो कर लेते हैं नबी की मोहब्बत में। और हजरात, जो हम करते हैं ये भी बगैर दलील के नहीं करते, इसको भी हम बगैर सबूत के नहीं करते। आइए, मैंने जैसे अल हावी लिल फतावा बड़ी पुरानी किताब से हवाला दिया, अब दूसरा हवाला नोट करें। किताब का नाम है निअमतुल कुबरा, लिखने वाले इब्ने हजर मक्की इरशाद फरमाते हैं, हजरात जो नबी की मोहब्बत में एक भी रुपया खर्च करता है वो सुने। इब्ने हजर मक्की अपनी किताब निअमतुल कुबरा में कहते हैं कि सिद्दीक अकबर का कौल है, जो नबी की मोहब्बत में अरे एक भी रुपया खर्च करेगा वो जन्नत में सिद्दीक के साथ जाएगा। है, वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा पढ़ रहे हैं हजरत। जी जी, जन्नत में सिद्दीक के साथ जाएगा। अब कोई खड़ा हो सकता है, नहीं 24 नंबर ही कहेगा, मौलाना तुम कह रहे हो सिद्दीक के साथ जाएगा, 1 रुपया खर्च करने वाला, अरे सिद्दीक की तो इतनी नेकियां कि एक नेकी उमर फारूक की तमाम नेकियों पे भारी पड़ गई है, इतनी नेकियां है सिद्दीक अकबर की, और तुम कह रहे हो 1 रुपया खर्च करने वाला जन्नत में सिद्दीक के साथ जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आइए मैं बताऊंगा ऐसा हो सकता है, इसकी भी दलील सुनो, इसका मैं सहारा लूंगा एक दूसरी हदीस से। आइएगा हजरात, अब चलते हैं मिस्र की सरजमी पे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त करीब आया ना, तो मिस्रियों ने, भाई बात मत करना, देखो थोड़ी देर में मैं जा रहा हूं, मेरी बात को बड़ी प्यार से सुन लो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ पैगाम आपको मिल जाए। बात समझने तो आ रही है आपके? तो गर्दन क्यों हिला लो, जबान नहीं हिला सकते? मोहब्बत से बोलो, आका को पुकारो प्यार के साथ, या रसूल अल्लाह।
हजरत मोहतरम जब मिस्र की सरजमी थी, हजरत यूसुफ का विसाल का वक्त करीब आया तो यार वहाँ के लोग जो है आपको बड़ी मोहब्बत से रखते थे, आपका बड़ा ख्याल करते थे, आपको बड़ी बरकत वाला समझते थे। और अल्लाह का जब पैगंबर होता है वो बरकत वाला ही होता है। बेशक। जब आखिरी वक्त आया तो मिस्र के सारे लोग झगड़ा करने लगे, नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार हमारे मोहल्ले में बनेगा। दूसरे बोले नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार हमारे मोहल्ले में बनेगा, उन साथ ले जाना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे ज़ईफ़ा क्या बताती है, एक मज़ार बताने की बुनियाद पर जन्नत, वो भी मेरे साथ? ऐसा नहीं हो सकता, जन्नत तो मिल जाएगी मगर मेरे साथ ये नहीं हो सकता। कहने लगी ज़ईफ़ा नहीं बताऊंगी तभी जब जन्नत में अपने साथ लेके जाओगे। इधर से इसरार, इधर से इनकार, इधर से इसरार, इधर से इनकार। इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेज दिया और कहा है जिब्रील जाओ। जिब्रील अमी आ गए, मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आकर के कहने लगे ऐ मूसा अगर तुमसे ये ज़ईफ़ा जन्नत मांग रही है तो दे दो, तुम्हारा बिगड़ता क्या है? आए है वाह वाह वाह। अगर ये जन्नत तुमसे मांग रही है तो दे दो, तुम्हारा बिगड़ता क्या है? अल्लाह के रहमत के खजाने में कमी थोड़ा ही आती है। अगर ये मांग रही है तो दे दो। हजरात हम उन अकल के अंधों को बताना चाहेंगे, अरे जब मिस्र की एक ज़ईफ़ा को मूसा कलीमुल्लाह के यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार बताने की बुनियाद पर अरे जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह के साथ जा रही है, तो हम नबी की मोहब्बत में अगर एक रुपया खर्च कर लेंगे तो हम सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जाए? आए है वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब जब जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह के साथ जा रही है खाली मज़ार बताने की बुनियाद पर, तो हमने तो रुपया खर्च किया जाएंगे। और कसम खुदा की नबी की रहमत तो नबी के दीवानों पर नहीं बल्कि शैतान को भी मिलती है। मैं बहुत जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ। जब वहाँ अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन ये आयत कुरान मजीद में नाजिल हुई, इबलीस आ गया नबी की बारगाह में। जानते हो इबलीस? जानते हो इबलीस किसे कहते हैं? हाँ, शैतान को कहते हैं इबलीस। वो शैतान आ गया नबी की बारगाह में, कहने लगा मैंने सुना है आप पे अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ और उसमें आयत आई है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब शैतान कहने लगा रहमतों में तो मेरी भी गिनती यानी आलमों में तो मेरी भी गिनती आती है, अगर सारे आलमों के लिए बना करके भेजा है तो आलमों में तो मेरी भी गिनती आती है, इसीलिए मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए रहमत का मुझे भी कोई हिस्सा मिलना चाहिए। तो नबी के दीवानों मेरे आका का फरमान देखो, मेरे आका की शान करीमी देखो। आए है वाह वाह वाह। आका की शान तो ऐसी है, कसम खुदा की नबी के गुलामों की शान देख लो। आका की शान तो बड़ी आला है, नबी के गुलामों की शान देख लो। बगदाद की सरजमी पे एक आ गया, आने के बाद में कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे पाक आपकी मेरे मकान पे दावत है, खाना खाने आना है। आपने उससे मना किया मगर नहीं माना, मना किया नहीं माना। जब उसने ज्यादा कहा तो आपने उसकी दावत को मान लिया, क्योंकि किसी की दावत को मानना ये भी मेरे आका की सुन्नत है। अब सिद्दीक़ अकबर ने उसकी यानी गौसे पाक ने उसकी दावत को मान लिया, वक्त पर दावत खाने के लिए उसके मकान पर चले गए। जब दावत खाने के लिए उसके मकान पर गए, उसने दस्तरखान पर अच्छे अच्छे खाने लगा दिए। हजरात मोहतरम अब जो है उससे कहा, क्योंकि कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है, बड़ी जल्दी देखें आप जहन को मेरे करीब रखें। हजरात मोहतरम हमारे यहाँ भी कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसका हाथ धुलवाते कि नहीं धुलवाते? अब वो बोला हाथ धो लीजिए। लोटे में पानी भर के लेके आया, सरकार गौसे पाक के हाथ धुलवाने लगा। हजरात मेरे गौस के होठ हिल रहे थे और हाथ धुल रहे थे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये आपके हाथों पे पानी डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, यहाँ तक कि इसने पूरा लोटा पानी का डाल दिया, मगर अभी हाथ नहीं धुले। जी जी जी, पूरा लोटा, एक लोटे में तो 8 मौलवी हाथ धोले, वहां पे एक लोटा डाल दिया मगर हाथ नहीं धुला। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जा दूसरा लोटा भर के ले आ। दूसरा लोटा भरने के लिए नल पे चला गया, दूसरा लोटा भर के ले आया। सरकार गौसे पाक अपनी ज़बान को हिला रहे थे,
ये इसने बे हाथों से पानी डालने लगा। हजरात पहला लोटा तो खत्म हो गया था, इसने दूसरा भी पूरा लोटा डाल दिया मगर अभी हाथ नहीं धुले। जी जी जी। नींद आ रही है आपको? हजरात मोहतरम इसने दूसरा लोटा भी डाल दिया मगर हाथ नहीं धुले। हजरात कहता है आपने कहा कि जा दूसरा लोटा तीसरा लोटा लेके आ। अब ये सोच रहा है कि दावत तो मैंने की है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता इनसे। चला गया चुपचाप तीसरा लोटा भर के ले आया। तीसरा लोटा जब गौसे पाक के हाथों पे डालने लगा, गौसे पाक के हाथों पे डालने लगा, आपकी जबान हिल रही थी, आपकी जबान हिल रही थी। 3 लोटे डाल दिए मगर अभी आपके हाथ नहीं धुले। 3 लोटे पानी डाल चुका था, हाथ मुकम्मल नहीं धुले। अब सोच रहा था अल्लाह हमारे यहाँ तो सर्दी के मौसम में भतेरे 3 लोटे में नहा भी ले हैं। चला गया दोबारा, चौथा लोटा भर के लेके आया, हाथों पे डाला मगर हाथ नहीं धुले। 5वां लोटा भर के लेके आया, 5वां लोटा आपके हाथों पे डाला। अब देखिए हजरात, देखे तो सही सरकार गौसे पाक की नजर, देखे नजर। हजरात इसने 5वां लोटा जब सरकार गौसे पाक के हाथों पे डाला, आपने कहा मेरे हाथ धुल गए, हाथ धुल गए। दस्तरखान पे पहुंच गए खाना खाने के लिए, और जैसे ही सरकार गौसे पाक खाना खाने के लिए बैठे, हाथ बांध के आगे आ गया। कहने लगा हुजूर ये खाना सब आपके लिए है, ये तो आम सब आपके लिए है, मगर सरकार गौसे पाक मुझे एक बात का जवाब दे दो। जवाब नहीं दोगे तो इस खाने को मैं नहीं, ये खाना मुझे खाने आ रहा। जी जी जी। जवाब दे दो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, जवाब दे दो मैं बड़ा परेशान हूँ। कहा क्या बात है? तो कहता है कि ये तो बताओ, हाथ तो 1 लोटे में धुल जाते, हाथ तो आधे लोटे में धुल जाते, हद से हद 2 में धुल जाते, हद से हद 3 में धुल जाते, मगर 5 लोटों में हाथ धोया, इसमें क्या बात है? क्योंकि गौसे पाक की कुर्बत हासिल है तो इसे भी पता है कि अल्लाह का वली कोई काम बिला वजह करता ही नहीं। जी जी। क्या बात, बिला वजह करता ही नहीं है। हजरत मोहतरम कहता है बता तो दो। तो सरकार गौसे आजम का फरमान सुनो। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, नबी के जलसे में आने वालों, हजरात महीना बड़ी 11वीं का आने वाला है, इसीलिए मैं गौसे पाक की शान में आपको बता रहा हूँ कि हमारे गौस की शान क्या है। हजरात गौसे पाक के हाथों पे जब इसने 5 लोटे डाले तो आपने कहा था अरे सुन, जब तू मेरे हाथों पे पानी डाल रहा था तो मैंने देखा तेरा नाम जन्नती लाइन में नहीं बल्कि जहन्नमियों की लाइन में लिखा हुआ था। तेरा नाम जहन्नमियों की लाइन में लिखा हुआ था। तूने पहला लोटा मेरे हाथों में डाला, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था मौला खाना बनाना दावत करना इसका काम था, आना मेरा काम है, अब इस खाने को खिलाना तेरा काम है। परवरदिगार जब तक तू इसे जन्नती ना बना देगा तब तक मैं खाना ना खाऊंगा। तूने 1 लोटा डाला, अभी तू जन्नती ना बना था, तूने 2 डाला तो जन्नती ना बना था, 3 डाला, 4 डाला, अरे जब तू 5वां लोटा डाल के निबट रहा था तो तेरा नाम जहन्नमी रजिस्टर से काटकर अरे जन्नतियों के साथ में लिखा जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। पता चला सरकार गौसे पाक की वो शान है कि आप किसी जहन्नमी के मकान पर भी चले जाएं तो उसे भी जन्नती बनाकर खाना खाया करते हैं। और लोग गौसे पाक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। बगदाद की सरजमी के कुछ सरफिटे उठ गए, कहने लगे जब से गौसे पाक आए हमारी दुकानदारी बंद हो गई, जब से गौसे पाक आए हमारी दुकानदारी चौपट हो गई। कोई दम कराने जाता है इनके पास, कोई चोरी को पूछने जाता है इनके पास, चलो इनका मजाक उड़ाएंगे। सारे लोगों ने मशवरा कर लिया ऐसा करो, एक को चारपाई पे लिटा लो और ऊपर से चादर ढक लो, जिंदे को ले चलने गौसे पाक की बारगाह में, उससे कहेंगे ये मर गए इसकी नमाज पढ़ा दो, और जब वो नमाज पढ़ाएंगे तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा। हम कहेंगे बताओ ये अपने आप को गौस कह रहे हैं और इन्हें यही नहीं पता लेटने वाला जिंदा है या मुर्दा। जी। तो जो है ना झूठों को लोग बड़ा समझदार समझते हैं। जी जी। एक गांव का बहुत बड़ा चौधरी था, उससे लोग कहने लगे भाई तुम हज कर आओ, बहुत मालदार हो गए, तुम पे हज फर्ज हो गया, जा ही नहीं रहता। पूरे गांव वालों ने जब सही करके उसकी रेल बनाई तो उसने इरादा बना लिया। फिर भी उसने देखा कि यार 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, तो उसने क्या सोचा, जब हाजी लोग हज को जा रहे थे जब भी उसने अपना एक बुचका बनाया और मुंबई में रहा। जब उधर से हाजी आने लगे थोड़े से खजूरे खरीद लिए, लाल पीले गुलाबी रुमाल खरीद लिए, 1 आध कैन पानी की खरीद ली और आ गया गाँव में हम भी हज करके आएंगे।
झूठे की बात बता रहा हूँ, कह रहा हम भी हज करके आए। अब जो है कोई हज करने आता है तो भाई सब लोग मिलने जाते, वो अलग बात है। इरादा ये होता है कि चलो भाई हाजी जी आए हैं, खजूरे लाए होंगे, पानी लाए होंगे, पी के आएंगे। मर इरादा नबी के दीवानो ये कर लिया करो, इरादा ये कर लिया करो हाजी जी आए चलो उनका दीदार करें। अरे हमने खाना है काबा नहीं देखा, नबी का रोजा नहीं देखा, चलो उसको देख ले, चलो उन आंखों को देख ले जिन आंखों ने नबी के रोजे का दीदार किया है। आए है वाह वाह वाह, सवाब भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, मेरा दावा है हुजूर भी मिल जाएगा। बेशक।